ये मानते हुए कि वेयरवुल्फ वास्तव में चला गया है, वेस्ले और एमी कार के नीचे से बाहर निकलते हैं और चारों ओर देखते हैं। यह देखकर कि जाहिर तौर पर राक्षस चले गए हैं, हालांकि उनकी घड़ी ने बीप करना शुरू कर दिया है। यह दर्शाता है कि 1 घंटा बीत चुका है और सीरम का प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह भी पता चलता है कि वेयरवुल्फ वास्तव में अभी भी आसपास है। बीपिंग सुनकर बिना किसी विकल्प के वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जल्द ही जानवर उनका पीछा करता है। वे एक सुपरमार्केट का गेट बंद होते देखते हैं और अंदर जाने के लिए दौड़ते हैं। वे एक लड़के को देखते हैं जो दिखाता है कि वे गेट बंद करने वाला था और उन्हें अंदर और आगे जाने के लिए चिल्लाता है। वह रास्ता लोगों द्वारा आश्चर्यचकित है जो एमी को एक ब्लेड से स्थिर कर देते हैं। वे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं कि वे वैज्ञानिक हैं और इलाज पर काम कर रहे हैं, लेकिन नकाबपोश आदमियों में से एक कहता है कि कोई इलाज नहीं है और उन्हें बाहर राक्षसों के पास नहीं फेंकने का कोई वैध कारण मांगता है। वेस्ले कहता है कि वह बस अपने परिवार के पास जाना चाहता है और उसे ऐसा करने के लिए प्रतिष्ठान के नीचे की सुरंग का उपयोग करने की आवश्यकता। आदमी नरम पड़ता हुआ प्रतीत होता है और कहता है कि वह उन्हें प्रवेश द्वार तक ले जाएगा, लेकिन चेतावनी देता है कि वे वहाँ से वे अपने दम पर होंगे। कैमरों के माध्यम से लूसी देखती है कि सड़क पर प्राणियों का आक्रमण हो गया है और उन्हें लगता है कि वे किसी चीज के लिए आयोजन कर रहे हैं। वेस्ले और एमी सुरंग तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं और सावधानी से आगे बढ़ते हैं जब वे एक बंद गेट के सामने आते हैं। वेस्ले शूट करने और इसे खोलने की तैयारी करता है, हालांकि इससे पहले ही वे ऐसा कर सके उनमें से एक प्राणी सीधे उनके पीछे कूद जाता है। अब उनका एकमात्र विकल्प लड़ना है ताकि मरने से बचा जा सके, लेकिन इससे पहले कि वे शूट कर सके राक्षस खुद को उनके खिलाफ फेंक देता है, आगे का गेट गिरा देता है और उन्हें जमीन पर छोड़ देता है। एमी प्रभाव से बेहोश हो जाती है और वेस्ले उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से फेंक दिया जाता है। प्राणी उस पर झपटता है, लेकिन वेस्ले एक लोहे की छड़ पकड़ने में सफल हो जाता है और उससे जानवर को छुरा मार देता है, जो जल्दी ही मर जाता है। एमी जागती है और उसकी मदद करती है ताकि वह आगे बढ़ सके। आगे वह अंततः सड़क तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जल्द ही सुपरमून के प्रकाश से प्रभावित होने से बचने के लिए रुक जाते हैं। वे खुद को त्रिपाल से ढक लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पास की एक दुकान में प्रवेश करने पर वे गलती से अलार्म बजा देते हैं, लेकिन जल्दी से इसे बंद कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे राक्षसों का ध्यान आकर्षित करेगा। उनके पास उनमें से प्रत्येक के लिए सीरम की एक और खुराक है, लेकिन ये बहुत गर्म है, इसलिए इसे अपने ऊपर छिड़कने से पहले इसे ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रखना होगा। लूसी के घर पर बिजली की बाढ़ कार्यात्मक है। वह और उसकी बेटी अभी भी थोड़ी सुरक्षित है क्योंकि राक्षस जानते हैं कि वे वहाँ से नहीं गुजर सकते। फिर एक एक करके वे अब कैमरे नष्ट करना शुरू कर देते हैं, केवल 2 छोड़कर, और लूसी लगभग अंधी हो जाती है जबकि वे सीरम के ठंडा होने का इंतजार करते हैं। वेस्ले एमी को स्वीकार करता है कि वह हमेशा दुनिया भर में मिशन पर रहा है। उसके पास एक परिवार शुरू करने का समय नहीं था और यहाँ तक कि वह नहीं चाहता था, लेकिन अपने भाई की मृत्यु के साथ अब वह अपने परिवार की रक्षा करने के लिए बाध्य महसूस करता है, जो उसका भी है, लेकिन उसे डर है कि वह ऐसा नहीं कर रहा है। एमी उसे सांत्वना देकर कहती है कि वह इस समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। सीरम ठंडा हो जाता है जबकि एमी इसे यात्रा के लिए ठंडा रखने के लिए कुछ खोजने जाती है। वेस्ले उसके बगल में एक आवाज सुनता है और जांच करने जाता है। वह एक युवती को देखता है जिसकी पीठ उसके सामने है, जैसे कि वह कुछ खा रही है। वेस्ले उसे मुड़ने के लिए कहता है और पूछता है कि वह वहाँ कैसे पहुँची। हालांकि जब युवती मुड़ती है तो वह देखता है कि वह अर्ध रूपांतरित होकर एक बिल्ली खा रही है। वेस्ले उसके करीब न आने के लिए कहता है, लेकिन यह बेकार है और वह आगे बढ़ती है। हालांकि उसी क्षण एमी वहाँ पहुँचती है और उसे टेजर से बेहोश कर देती है। लूसी के घर के बाहर वेयरवुल्फ अब कोडी के आदेशों का पालन करते हुए बिजली के बाढ़ को गिराने के लिए भयंकर प्रयास में खुद को लॉन्च करते हैं। जीव खुद को बाढ़ के खिलाफ फेंकते हैं और घर में लाइटें चमकने लगती है। लूसी फिर अपने शॉटगन को लेती है और सबसे बुरे पल के लिए तैयार हो जाती है। वह जो कुछ भी कैमरों से बचा है उसके माध्यम से देखती है और देखती है कि राक्षसों में से एक बाढ़ पर गिरने के लिए एक पोस्ट को धक्का दे रहा है, जिससे घर में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है। अब लूसी की संपत्ति में केवल बाधाओं वाले दरवाजे ही राक्षसों को एक साथ आक्रमण करने से रोकते हैं। सभी एक साथ प्रवेश करते हैं, जिनमें से कुछ को जाल पकड़ लेते हैं, लेकिन अन्य पहले से ही दरवाजे और खिड़कियों पर दस्तक दे रहे हैं। लूसी और एमा पूरे घर में आपातकालीन रोशनी फैलाती है और लिविंग रूम में हमले की तैयारी करती है। लूसी नोटिस करती है कि राक्षसों में से एक छत पर है, लेकिन यहाँ ये है कि यह वेस्ले द्वारा लगाए गए जालों में से एक में फंस गया है, जिससे उन्हें अधिक समय मिलता है। सीरम की एक और खुराक लेने के बाद वेस्ले और एमी लूसी के घर तक सड़कों से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वे भारी हथियारों वाले कुछ आर्मी ऑफिसर से मिलते हैं जो सुपरमून की रोशनी के खिलाफ अच्छी तरह से तैयार है और वेयरवुल्फ के एक ग्रुप के साथ लड़ रहे हैं। वेस्ले अपनी सिस्टर इन लॉ और एमा के घर तक पहुंचने के अवसर के रूप में देखता है। सशस्त्र समूह राक्षसों के ग्रुप को दूर भगाने का प्रबंधन करता है। अब वेस्ले और एमी खुद को प्रकट करते हैं और शूट न करने के लिए कहते हैं, तब भी मजबूत दलीलों को पुष्टि के साथ कि वे सीरम के कारण सुपरमून की रोशनी के खिलाफ सुरक्षित है, लोग नहीं सुनते। जब अचानक एक वेयरवुल्फ एक पर हमला करता है, सशस्त्र पुरुषों और जीवों के खिलाफ एक और गोलीबारी शुरू होती है। इससे वेस्ले और एमी को खुद को क्रॉस फायर और जीवों से जितना हो सके उतना
बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अधिक से अधिक वेयरवुल्फ स्थान के लिए आकर्षित होते हैं और सशस्त्र पुरुषों को हराया जाता है, यह महसूस करते हुए कि जीव उन्हें अधिक से अधिक घेर रहे हैं। एमी खुद को उन वेयरवुल्फ के हवाले कर देती है, यह कहते हुए कि उनके पास एक सिद्धांत है जिसका परीक्षण करने की आवश्यकता है। वह वेस्ली को यह कहकर मनाने का प्रबंधन करती है कि उसे लूसी के पास जाना होगा। एमी जीवों का ध्यान आकर्षित करती है और उनमें से एक भारी कदमों के साथ संपर्क करता है। जीव उसे बिना तुरंत हमला किए सूंघता है, उसे थोड़ा सा काटता है। एमी फिर जीव के खिलाफ खड़ी हो जाती है और एक दबदबे की चीख लगाती है, जो राक्षस उसके चेहरे पर एक नारकीय गर्जना के साथ जवाब देने का कारण बनता है। उसी क्षण वेस्ले कार में से एक के शीर्ष से चिल्लाता है और एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन के साथ वह लक्ष्य बनाता है। जल्द ही बिखरने वाले जीव शरण लेने की कोशिश करते हैं। एक बार जब राक्षस भाग जाते हैं तो वेस्ले एमी को दौड़ने और उसके साथ कार में जाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि वे अंदर जा सके एक राक्षसी हाथ उसे पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। वेस्ले उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और दोनों राक्षस और एमी पहले से ही उसकी दृष्टि से बाहर है। लूसी तक पहुंचने की कोई विकल्प नहीं बचा। वेस्ले जल्दी से गाड़ी चलाकर दूर चला जाता है। लूसी पहले ही छत पर गोली मारकर कई गोलियां बर्बाद कर चुकी है। कुछ राक्षसों को मार डाला है जो प्रवेश करने में सफल रहे। हालांकि राक्षस आते रहते हैं और पहले से ही गोला बारूद कम चल रहा है। लूसी खुद को एक चिंताजनक स्थिति में पाती है। उसकी बेटी छत से परे है। कुछ अन्य लोग दरवाजों में से एक को तोड़ने वाले। एक बार जब गोलियां खत्म हो जाती है तो लूसी के पास अब केवल चाकू और काली मिर्च स्प्रे होता है, जिसका उपयोग वह अपनी बेटी के साथ अपनी रक्षा के लिए कर सकती है। बैरिकेड्स और यहाँ तक कि छत भी अब सामना नहीं कर सकती, इसलिए एक एक करके राक्षस घर में प्रवेश करने लगते हैं। जैसे ही लूसी और उसकी बेटी छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं, माँ और बेटी के रूप में बाहर एक हॉर्न की आवाज जोर से गूंजती है। यह वेस्ले है जो पहुंचा है और राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। फिर राक्षस सड़क के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं और वेस्ले उन्हें रौंदने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि आखिरी वाला जो कोडी है वाहन के हुड पर छलांग लगाता है, जिससे वेस्ले एक घर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये मानते हुए कि वे खतरे से मुक्त है, लूसी और उसकी बेटी उनमें से एक द्वारा आश्चर्यचकित है। राक्षस जो घर की दीवार को तोड़कर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वे दूसरे कमरे में भागते हैं और लूसी अलमारी में एमा को छुपाती है। लूसी दरवाजे के पीछे राक्षस के प्रवेश करने का इंतजार करती है और जब ये प्रवेश करता है वे सीधे एमा के पास जाता है। लड़की ने जीव को स्प्रे किया और लूसी पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फेंक दी जाती है। अपनी माँ को खतरे में देखकर एमा जानवर को चाकू से मारती है, लेकिन बिना सफलता के। और जैसे ही उस पर हमला होने वाला होता है, लूसी एक कुल्हाड़ी पकड़ लेती है और उससे जानवर को मारती है। वेस्ले घर के पास आता है और लूसी और एमा को बुलाता है और राहत की बात है कि वे देखता है कि वे दोनों जीवित हैं। वेस्ले जांच करता है कि क्या दोनों घायल है और देख रहा है कि वे नहीं है। वे अगले हमले की तैयारी करते हैं क्योंकि वेयरवुल्फ कोडी अभी भी जीवित है और खुद को कार से मुक्त करने वाला है। गोलियों से बाहर और जानवर के खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता नहीं होने के साथ वेस्ले के पास एक आखिरी हताश विचार है। वे दोनों को अलविदा कहता है। एमा को हमेशा मजबूत और बहादुर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर लूसी को 15 मिनट के लिए सेट की गई एक घड़ी देता है जो भोर होने तक का समय शेष है। वह फिर बाहर जाता है और पहले से ही सीरम का प्रभाव खो चुका है। वह भी कोडी के समान शर्तों पर लड़ने के लिए एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। दोनों जानवर फिर भीषण मुकाबला शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही वेस्ले का पलड़ा भारी पड़ जाता है और वे अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है। यह जानते हुए कि वेस्ले अब भी राक्षसों में से एक है, लूसी जल्दी से एमा को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा लेती है। फिर वे वेयरवुल्फ वेस्ले के भारी कदमों को सुनती है। जब वे फर्श पर पड़ा एक आखिरी शॉटगन शेल पाती है तो लूसी अपने हथियार को लोड करती है और इससे पहले कि जानवर प्रवेश कर सके वे वेस्ले के भीतर राक्षस से विनती करती है कि वे उसे सुने और उन्हें नुकसान न पहुंचाए। हालांकि वे प्रवेश करता है और संपर्क करता है, लेकिन लूसी वेस्ले के कारण को वापस लाने की कोशिश करते हुए एक पारिवारिक फोटो लेती है। जीव हमला नहीं करता, लेकिन जल्द ही उठता है और एक जोर से गर्जना करता है जिससे लूसी गिर जाती है। वे गोली मारने की तैयारी करती है कि घड़ी बीप करती है। ये संकेत देती है कि सूरज पहले से ही उग रहा है। फिर एक अंतिम हताश उपाय के रूप में वे सूरज की रोशनी में आने के लिए खिड़की पर गोली मारती है। सूरज बाहर तेज चमकता है और वेस्ले किसी भी त्रासदी का कारण बनने से पहले वे सामान्य हो जाता है।